हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू नासरीन सुल्ताना, जूली झा, आशा रानी, सिमी प्रसाद, मोहिनी राठी, मनीषा महेश्वरी, तन्नू, मोहम्मद आयूब, जतिन और एंजेला टर्की का, जिन्होंने सैटरडे का वीडियो सबसे पहले देखा। हम अपने फेवरेट सीरियल को जून एंड तक एंजॉय कर सकेंगे। नॉर्म्स तैयार हो गए हैं, गाइडलाइंस बन के आ गई हैं जो कोविड-19 को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। हमारी शूटिंग बहुत जल्द शुरू होगी पर जून में, और जून एंड तक हम सारे अपने डेली सोप्स देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही डेली सोप्स देख सकते हैं जो पॉपुलर हैं। यानी कि जो फ्लॉप शोज चल रहे थे अब उनको आगे कंटिन्यू नहीं करा जाएगा और प्रोड्यूसर्स ने फैसला किया है कि उन शोज को हम बंद कर देंगे। नॉर्म्स कुछ यूं है कि चाइल्ड आर्टिस्ट काम नहीं कर सकते हैं, तो चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में जो हम कुकी को देखते थे, स्नेहा को देखते थे, अब उनको हमें शायद देखने का मौका नहीं मिलेगा। कहानी बिल्कुल चेंज कर दी जाएगी क्योंकि गैदरिंग को बहुत छोटा दिखाना है, यानी 50% स्ट्रेंथ में ही सीरियल बनेगा। प्रोड्यूसर्स को पूरा ध्यान रखना है अपने एक एक स्टाफ का, अपने एक एक आर्टिस्ट का, कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए, और इन केस अगर ऐसा होता है तो उसे 50 लाख रुपए देना ही होगा। कुछ इस तरह के बहुत ही स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए गए हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेकर, और सुनने में तो ये भी आया है कि इस नॉर्म से एकता कपूर बहुत सेटिस्फाइड है और उन्होंने इस गाइडलाइन पर अपने सिग्नेचर्स भी कर दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ हम लोग एक बार फिर से कनेक्ट होंगे पहले जैसे, और पहले जैसे हम अपने सीरियल्स को लेकर डिस्कशन कर पाएंगे। आज मैं जिस आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है हमारे चॉकलेटी बॉय पार्थ समथान। जी हाँ, आज मैं जिनके बारे में बात करने वाली हूँ वो हैं हमारे अनुराग बासु। जब हम लाइमलाइट से दूर रहते हैं तो हमारे आसपास क्या हो रहा है या हमारी पर्सनल जिंदगी कैसी चल रही है या हम किस तरह के इंसान हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता। लेकिन जब हम लाइमलाइट में आते हैं तो बस कंट्रोवर्सीज का दौर कुछ इस तरह से होता है कि चोली दामन का साथ रहता है। यानी अगर हम सेलिब्रिटी हैं तो कंट्रोवर्सीज हमारे साथ साथ ही चलती हैं, क्योंकि तब हम गुमनामी की जिंदगी नहीं जी सकते, तब हम सबके सामने आकर जिंदगी जीते हैं। हमारे चॉकलेटी बॉय यानी कि पार्थ समथान, जो कि फर्स्ट रनर अप रह चुके हैं पेंटालून फ्रेश फेस इन 2012, वॉज इन लव विद दिशा पटानी। दिशा पटानी उनकी पहली गर्लफ्रेंड थी जिनके साथ उनका अफेयर चला था। फिर पार्थ खुद को रोक नहीं पाए और सुनने में आया कि दिशा ने उनको छोड़ दिया क्योंकि पार्थ का दिल किसी और पर आ गया था। सुनने में तो ये भी आया है कि नीति टेलर के साथ भी पार्थ के काफी कोजी रिलेशन थे, लेकिन फिर पार्थ ने कुछ ऐसा बोल दिया जो जब नीति को पता चला तो दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। पर वो कहते हैं ना, सेलिब्रिटीज की लाइफ इतनी इजी भी नहीं होती। अगर वो किसी को नापसंद भी करते हैं तो कुछ समय बाद वो चीजों को भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो पार्थ समथान टिकटॉक वीडियोस नीति टेलर के साथ ही बना रहे हैं। सुनने में तो ये भी आया था कि एरिका फर्नांडिस के साथ भी पार्थ के काफी करीबी रिलेशन थे, पर अब एरिका और पार्थ एक दूसरे को उस नजर से नहीं देखते। पार्थ समथान अपने पिताजी को लास्ट ईयर खो चुके हैं और वो अपनी माँ के काफी करीब हैं। चलिए जानते हैं पार्थ समथान की जिंदगी में वो क्या कंट्रोवर्सीज थी जिन्होंने सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट करी थी। सबसे पहला इल्जाम पार्थ पर यह लगा था कि पार्थ समथान बाइसेक्सुअल हैं और उनके कोजी रिलेशन है विकास गुप्ता के साथ, जो खुद में एक प्रोड्यूसर हैं। विकास गुप्ता और पार्थ इतने करीब थे कि इस बात को एकता कपूर ने भी कबूल किया था कि हाँ, दोनों आपस में काफी रोमांटिक थे। पर पार्थ ने इस बात का खंडन किया और उन्होंने कहा कि वो विकास गुप्ता को सिर्फ एक दोस्त की नज़र से देखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देखते, बल्कि वो दिल्ली की एक मॉडल को बहुत पसंद करते हैं और इस वजह से उन्हें भाग भाग कर मुंबई से दिल्ली जाना पड़ता है। पता नहीं क्या सच था क्या नहीं, पर सुनने में तो यही आया था कि पार्थ समथान और विकास गुप्ता रोमांटिकली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे। दूसरा कंफर्मेशन मिला था एकता कपूर से, यानी कि एकता कपूर ने खुद ये बात कबूली थी कि पार्थ के विकास के साथ काफ़ी करीबी रिलेशन थे। उन्होंने ये तक कहा था कि उनके पास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स भी हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि हाँ, दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं है तो दोनों एक दूसरे के साथ थाईलैंड में क्यों गए हैं पिकनिक मनाने, और उनकी फोटोज देख के तो आप कह ही नहीं सकते कि ये दोनों सिर्फ
गुड फ्रेंड्स हैं। तीसरे कंट्रोवर्सी में वो फंसे थे, वो थी करण पटेल के साथ। यानी करण पटेल ने खुल्लम खुल्ला पार्थ को ट्विटर पे धमकी दे डाली थी। हुआ कुछ यूं था कि पार्थ ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप में जिन फ्रेंड्स के साथ वो जुड़े हुए थे और जो जो बातें उन्होंने बोली थी, जो जो पिक्चर्स उन्होंने शेयर की थी, वो अचानक वायरल हो गई। जब वो वायरल हो गई तो पता चला कि उन्होंने नीति टेलर के खिलाफ भी काफ़ी अपशब्द बोला था। जब नीति टेलर को ये बात पता चली तो उन्होंने पार्थ को अनफॉलो करना शुरू कर दिया। करण पटेल इस बात से इतना भड़क गए कि उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि पार्थ, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने अपनी प्राइवेट जिंदगी को सबके सामने पब्लिक कर दिया। ये जितनी भी पिक्चर्स और जो तुमने वाहियात ऑडियो डाला है, तुम्हें इसका रिग्रेट हो गई होगा। करण पटेल की ये ट्विटर पे धमकी सुनकर पार्थ इतना घबरा गए कि उन्होंने सब कुछ, सारा सोशल नेटवर्क कुछ टाइम के लिए ऑफ कर दिया। यानी सब कुछ उन्होंने डिलीट मार दिया था। पर आज की अगर हम बात करें तो जिन नीति टेलर के खिलाफ पार्थ ने अपशब्द बोले थे और जो नीति टेलर उन्हें पसंद नहीं करती थी, वही दोनों आपस में मिलकर वीडियोस शेयर करते हैं। यानी ऑल इज वेल। यानी सेलिब्रिटीज के बीच का मनमुटाव बहुत दिनों तक नहीं रहता, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। ये कुछ वो कंट्रोवर्सीज थी जिसमें पार्थ ने खुद को फंसा हुआ महसूस किया और जिन्होंने पार्थ का नाम इतना उछाला था। अब मैं आपको बताती हूँ कि एरिका फर्नांडिस के कितने डॉग्स थे। उनके डॉग्स 16 हैं और सही जवाब देने वालों के नाम हैं जतिन, जूली झा, लीला चौहान, तन्नू, अभिजीत, रजनी गर्ग, लक्षणा, नवनी दवे, सोनी जल्पा, नीरज डे, सुप्रिया, सोनू दास, मोहनलाल, अनुष्का, आलिया तबस्सुम, अंकिका, मुस्कान और सोनीले देहुरे। तो ये वो नाम है जिन्होंने सही जवाब दिए। आज का क्वेश्चन कुछ यूं है कि आपको बताना है कि पार्थ समथान ने किस कमर्शियल में काम किया है। वैसे मैं हिंट दे देती हूँ कि वो एक टूथपेस्ट का कमर्शियल था जिसमें पार्थ ने अपना जलवा दिखाया था। आपको बताना है वो कौन सा कमर्शियल है, यानी वो कौन सा ब्रांड है जिसके लिए उन्होंने काम किया था। मैं आपसे मिलूंगी वेडनेसडे एक नए सेगमेंट के साथ। आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने सही जवाब हमें जल्द भेजिएगा। बाय।